कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप कुछ भी करने की ठान लेते हो, अगर आप सोच लेते हो कि आपको ये काम इतने समय में करना है, तो आप हर हाल में अपने गोल को पा ही लेते हो। और ये डिटर्मिनेशन हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से करना होता है। और आज मैं आपके लिए ऐसे ही एक सॉलिड स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ, जिसको अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो इस साल आपको एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या वाकई में इस साल आप एसडीएम बनना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर से जवाब आ रहा है कि नहीं, आपको इसी साल एसडीएम बनना है, आपको बार बार फेल हो के हर साल फिर से वही नहीं पढ़ना, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नाजिश, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक मंजिल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी आज की स्ट्रेटजी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, तो उसकी डेट आ चुकी है, और तो वो है आपकी 27 अक्टूबर 2024 में। तो 27 अक्टूबर में आपका पेपर है। तो ऐसे तो देखा जाए कि आपके पास 116 से 117 दिन बचे हुए हैं, बट हम लोग लेकर चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 दिन का प्लान। उसके पीछे रीज़न ये है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि आपके पास 116 दिन है या आपके पास 120 दिन है तो आप 120 दिन पढ़ने ही वाले हो। कुछ ना कुछ ऐसे लूफॉल्स हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, या आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाती है, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलने ही चलना है। तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ 100 दिन का टारगेट दे रही हूँ कि अगर आपके कुछ दिन इधर उधर हो भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना 100 दिन कवर करना है हर हाल में, तो वो कवर करना है। तो हम ले लेते हैं आज से। जैसे आज है आपका 3 जुलाई, तो 3 जुलाई में आप बात कर लेते हैं। उसके साथ आपके पास अगस्त का सीधे सीधे 30 दिन होता है, फिर सितंबर का होता है, और अक्टूबर में हम लोग ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। और उसके बाद जो आपके 17 दिन बचते हैं, तो वो आप उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर्स हो जाएगा, आपके जो दिन हैं वो भी इधर उधर कहीं खर्च ही हो जाएंगे। तो उसको हम लोग एज अ एडवांटेज लेके चल रहे हैं कि अगर आप उस दिन भी मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगर आप आज ही से लग जाते हैं और आप कंटिन्यू 27 अक्टूबर तक भी पढ़ते हैं, 27 तक तो पॉसिबल नहीं है, 26 अक्टूबर तक भी पढ़ते हैं, तो आप समझिए भीड़ से अलग हो चुके हैं। फिर हम देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि हमको ये तो पता चल गया ना कि हमको 100 डेज, हमारे पास 100 दिन का टाइम है, लेकिन अब हमको तैयार कैसे करना है। हमको आखिर हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन हमको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जिसकी वजह से हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कट ऑफ। तो अगर कट ऑफ आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको दिख रहा है 2022 से और 2023 के बीच में। कैसे आप ये देख सकते हैं, 2023 में अब की जो कट ऑफ आई है वो आई है 125, और 125 का मतलब कि आपको लगभग अपने पेपर में 93 से लेकर 94 तक क्वेश्चन सही करने हैं। आपको इसमें निगेटिव का नहीं जोड़ा जा रहा है, 93 से 94 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। उसके बाद आप 125 की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। 2022 में आप देखिए ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 111 थी, यानी अगर आप 83 क्वेश्चन सही करे होंगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो गया होगा। बट आप देख रहे हैं कि इसमें कितना ज़्यादा गैप हो गया, 111 से डायरेक्ट 125 हो गया। उसी तरह देखा जाए तो 2021 में आपके 115 कट ऑफ थी, फिर आपकी 2020 में 110 कट ऑफ हो गई, उसके बाद 2019 में आपकी 117 कट ऑफ हो गई, 2018 में आपका 126 हो गया, 2017 में आपका 128 हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको कम से कम 95 क्वेश्चन जो हैं वो इस साल प्रीलिम्स में सही करने हैं। अगर आप 100 कर लेते हो तो समझो आप तो एकदम क्वालिफाई कर ही लिए हो। बट अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो आपको टारगेट ये रखना है कि आपको 95 से 100 के बीच में खुद के क्वेश्चन को सही करना है, तब जाके आप इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हो। और आपको ध्यान रहे कि इस बार का आपका कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, और कंपटीशन टफ होगा तो आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकते हो, साथ ही साथ लेवल तो आपका एग्जाम के पेपर का बढ़ेगा ही। अब बात आती है कि कंपटीशन टफ कैसे, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके साथ ही कि इस बार आपके साथ कंपटीशन में बैठने कौन वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो यूपी पीएससी के एस्पिरेंट्स के साथ बैठ रहे हैं, बट हर बार ऐसा होता था कि दोनों आस पास होते तो कहीं ना कहीं लोग डाइवर्टेड रहते थे कि हाँ मुझे यूपीएससी भी देना है, यूपी पीएससी भी देना है। तो ज़्यादातर जो पब्लिक होती थी यूपीएससी वाली, वो उनका मेन फोकस यूपीएससी ही होता था, देन वो यूपी पीएससी की तरफ शिफ्ट होते थे। बट इस बार क्या हुआ, इस बार यूपीएससी का पेपर 16 जून को हो चुका है, और अब तो उसका रिजल्ट भी आ चुका है 1 जुलाई में। तो लोगों को क्लैरिफाई हो गया है कि उन्होंने
प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है। तो जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है तो उनको तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया कि वो यूपीपीएससी की तरफ शिफ्ट होकर अपनी तैयारी को और अच्छे से इन्हेंस करके क्वालिफाई कर सकते हैं। सेम उसी के साथ जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है उनके पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनका जो मेंस का पेपर 26 सितंबर में हो रहा है, तो इनके पास भी टाइम रहेगा यूपीपीएससी पे फोकस करने का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको इनफ टाइमिंग मिल गई है, इनके पास इनफ टाइम है कि ये आराम से, जितना आपके पास टाइम है उतने ही इनके पास भी टाइम है कि आराम से यूपीपीसीएस को क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस बार जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। इन 100 दिनों में आपको जीत जान से मेहनत करनी है। अगर आप थोड़ा सा भी चूके ना तो फिर से आप इस बात से बाहर हो सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप बार बार जो है एक ही चीज़ को पढ़ते रहो, पूरी ज़िंदगी बस यही पढ़ते रहो। एक बार कोशिश करके पेपर निकाल लो यार, इससे ये होगा ना कि टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी फैमिली की। जो भी आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, जो भी आपको इश्यूज़ हो रही, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ 1 साल की बात है। और 1 साल के आप तो सिर्फ और सिर्फ 100 दिन की बात है। अगर आप 100 दिन अच्छे से कर लेते हो तो आपको इस बार एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एकदम ठान लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने 100 डेज़ के शेड्यूल की तरफ कि 100 डेज़ में हमको पढ़ना क्या क्या है। बट हम लोग एक नज़र मार लेते हैं इसके सिलेबस को। तो प्रीलिम्स में हमको जो पढ़ना होता है वो आपका हो जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, उसी के साथ ही साथ यूपी स्पेशल और यूपी के करंट अफेयर्स। इतने आपको इसमें टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं। लेकिन अगर हम मेंस की बात कर लें तो मेंस में आपको इससे पढ़ना रहता है हिंदी, उसके बाद आपका GS1, GS2, GS3, GS4 और साथ ही साथ आपको पढ़ना रहता है GS5 एंड 6। तो इसमें जो है GS5 एंड 6 आपका स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है यूपी स्पेशल से। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं वो आपके मेंस के सब्जेक्ट में ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका ओवरलैप कर रहा है GS1 में, उसी तरह आपका पॉलिटी हो गया वो आपका ओवरलैप कर रहा है GS2 में। फिर आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक ये ओवरलैप कर रहा है आपका GS3 में। हालांकि इसमें जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसको भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मेंस का टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। आप अगर मेंस का सिलेबस देखें उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, और जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, आप देख लें कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में और प्रीलिम्स में भी, तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन मेंस का भी इसी 100 दिन में पूरा हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 100 डेज़ को हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमको प्रीलिम्स और मेंस एक साथ करना चाहिए। तो जी हाँ, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से एक साथ प्रीलिम्स प्लस मेंस को एक साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में एक साथ लेकर चलने वाला ये तो आपका ओवरलैप हो गई, आप इसको तो पढ़ोगे ही, लेकिन आपका जो रैंक डिसाइड होती है, जो रैंक आपकी देखा जाए जिस पर रैंक डिपेंड करती है, तो वो आपका हो जाता है GS5 एंड 6, क्योंकि ये 2023 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। 2023 के बच्चों को नहीं पता था कि इसका पेपर आने कैसे वाला है, बट 2023 में पेपर आने के बाद ये क्लैरिफाई हो गया कि बहुत कम लोग जो हैं इसमें अच्छे नंबर पाए हैं। तो एक तरह से ये दोनों पेपर 200 नंबर का होता है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंस की लिस्ट में भी आ जाएंगे, और फिर इंटरव्यू तो आपका क्लियर होने ही वाला है। तो इस तरह से आपको प्रीलिम्स के साथ साथ आपको GS5 एंड 6 लेकर चलना है कंटिन्यू। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में जो हमारा शेड्यूल है वो क्या है, और साथ ही साथ इसको करना कैसे। जैसे आपका जो पेपर 6 है वो टोटल करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। तो जब आप इसमें करंट अफेयर्स पढ़ेंगे प्रीलिम्स के, तो उसमें जो डेटाज होते हैं, जैसे क्या होता है आंसर राइटिंग को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम उसमें रिपोर्ट्स को मेंशन कर सकते हैं, हम उसमें डेटाज को, जो पॉलिसीज़ है, जो स्कीम है, जो यूपी की स्कीम है, स्पेसिफिकली जो यूपी की पॉलिसीज़ है, जो यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते रहते हैं, अगर हम उन सब को अपने आंसर राइटिंग में कंसीडर कर लें, ऐड कर लें, तो उससे क्या होगा, उससे हम भीड़ से कहीं ज़्यादा आगे निकलकर उन लोगों में आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी इस बार क्वालिफाई करने वाले। तो आपको क्या करना है, जो आप इसमें करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसके जो नोट्स होते हैं, जो वन लाइनर आपके डेटाज होते हैं, वो सब आप अपने आंसर राइटिंग में ऐड करके अपने आंसर को और अच्छा कर सकते हैं। और आपका आंसर अच्छा हुआ तो आपको GS5 एंड 6 में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो करंट अफेयर्स है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे उसको आपको इन दोनों पेपर में यूज़ करना है।
जिसमें आपका यूपी की स्कीम हो गई, पॉलिसीज़ हो गई, जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं और भी सब, तो वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना टेंटेटिव शेड्यूल कि 100 दिन को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मान लीजिए अगर आप डेली 10 घंटा पढ़ते, क्योंकि इससे तो मुझे नहीं लगता इससे कम पढ़ना आपके लिए इस टाइम सेफ़ है, आपको एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी से जब आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो आपकी जाके एक हैबिट हो जाएगी लास्ट टाइम तक, और कहीं ना कहीं आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आपको 10 घंटा पढ़ना है, इसके अलावा आपका और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो एकदम सही है। अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपको भीड़ से अलग होना है, तो आपको वो करना होगा जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो 10 घंटे को हम लोग अपना एक रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 5-3-2 का रेशियो। इसमें आपको क्या करना है, 5 घंटा आपको यूपी स्पेशल को देना है, जो कि आपका मेंस के लिए है। यूपी स्पेशल यानी आपका पेपर जीएस 5 और 6। इसके लिए आपको जो बुक पढ़नी है वो आपकी, जो मैंने देखी है, राकेश सारस्वत। तो ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप ऑनलाइन चाहो तो ले लो, वरना आप चाहो तो इसको ऑफलाइन भी जाके परचेज़ कर सकते हो। और पॉलिटी आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। आप तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही आपको घटना चक्र भी लेके चलना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है कोई भी जीएस, जिसमें आपका इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया। तो इन सब को आपको पढ़ना है आंसर राइटिंग के साथ। इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो कोई, और उसको आप पढ़ो, और फिर उसके प्रीवियस ईयर के आंसर्स लगाओ, और फिर उसके मॉडल आंसर भी देख लो, आप टॉपर्स की कॉपी देख लो। तो इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के आंसर लिखने से लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एक तरह से प्रीलिम्स के पहले आपका जीएस में काफ़ी हद तक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका बचेगा एथिक्स और हिंदी और इससे, तो वो हम लोग आफ्टर प्रीलिम्स कर लेंगे। तो इनफ टाइम मिलेगा 2-3 महीने का, तो आप आराम से उसमें कर सकते हो। बट इसको आप इधर ही तैयार करते हुए चलो। तो आपको 5 घंटा देना है यूपी स्पेशल को, 3 घंटा देना है पॉलिटी को, और 2 घंटा देना है जीएस को। और ये आपका शेड्यूल चलेगा 2 हफ्ते तक, यानी 2 वीक्स तक आपको इन्हीं को पढ़ना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप ये इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ सकते कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है 1500-1600 पेजेस की, साथ ही आपको घटना चक्र पढ़ना रहेगा 500-600 पेजेस का प्रीलिम्स के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो मैं अपने पर्सनल नोट्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर मेरे पर्सनल नोट्स ले सकते हो। उसमें क्या होगा कि मैंने जो नोट्स है उसको विजुअलाइज तरीके से किया है, क्योंकि मुझे खुद भी इससे पढ़ना रहता है। तो मैंने नोट्स को ऐसा तैयार किया है कि मुझे चीज़ें आसानी से समझ में आए, क्योंकि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उसको उठा के फेंकने लगता है कुछ टाइम के बाद। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको विजुअलाइज तरीके से किया। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसको सोच लेते हैं, उसकी एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, साथ ही साथ उसकी ट्रिक्स बना लेते हैं, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी लगा के चलते हैं, तो फिर आपको उस टॉपिक में इतनी महारत आ जाती है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको उस क्वेश्चन को करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप आराम से उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। तो ये मेरे नोट्स है, जिसमें आपके पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, एशियंट हिस्ट्री है, मिडीवल हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, और कम्युनिकेशन, जिसके कि नोट्स अवेलेबल ही नहीं है ना। चाहे आप जितना यूट्यूब चैनल देख लो, चाहे आप कहीं भी देख लो, तो कम्युनिकेशन के जो मेन नोट्स है जिससे क्वेश्चन बनते हैं यूपीपीसीएस में, वो भी नहीं है। उसके साथ ही आपका इन्वायरमेंट है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने टॉपिक भी कवर किए हुए हैं, साथ ही साथ मैंने मिनेमोनिक्स, ट्रिक्स, इंफोग्राफिक्स ये भी दिए हुए हैं, और मैंने घटना चक्र के जो PYQs हैं उनको भी मैंने इसमें कराए हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक तरह से आपके PYQs की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको क्लियर भी हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप ये मेरे नोट्स ले लेते हैं तो आपको फिर अलग से स्टैंडर्ड बुक और घटना चक्र पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो बाकी आप सीरीज़ अगर ज्वाइन कर लेते हो, टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हो किसी इंस्टीट्यूट की, तो आपके लिए इनफ रहेगा। आप चाहो तो आप उन बुक्स को भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर इन नोट्स को भी ले सकते हो। तो ये हो गया 2 हफ्ते का शेड्यूल। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे और चौथे हफ्ते की शेड्यूल में, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, लेकिन हम मेंस में वही GS 5 और 6 हमको पढ़ना ही पढ़ना है। और कोई भी GS, मैंने बताया कि आप इसमें कोई भी GS ले लीजिएगा। और यहाँ पर आकर आपका जुलाई ख़त्म हो जाता है। जुलाई ख़त्म होने के बाद हम आते हैं, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मंथ की तरफ, यानी अगस्त में। अगस्त में हम उठाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इसका शेड्यूल भी आपका 2 हफ्ते तक रहेगा, बाकी आपका एज़ यूजुअल रहेगा जो अभी तक चल रहा है। फिर 2 हफ्ते के फिर उसके बाद आपका आएगा एशियंट और मिडीवल। 2 हफ्ते आपको एशियंट और मिडीवल लेकर चलना है। उसके बाद आपका आ जाएगा इन्वायरमेंट।
लास्ट वीक में अगस्त के आपको इन्वायरमेंट लेकर चलना, यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा अगस्त यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा और आपको बढ़ जाना है सितंबर की तरफ। और सितंबर की तरफ बढ़ने के बाद आपको अपनी तैयारी को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक करना है। इसमें आप शुरू से प्रीलिम्स को लेकर चल ही रहे थे, कुछ सब्जेक्ट आपके बच जाते हैं, जैसे आपका जनरल साइंस हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया। तो करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको पता है, ई दृष्टि जो है वो आपकी लास्ट में 15-20 दिन पहले ही आती है, तो आप ई दृष्टि ले लेना। कोई और भी एक करंट अफेयर्स की बुक ले लेना, उन दोनों से कवर कर लेना, तो वो आपका हो जाएगा। बाकी आप कहोगे तो मैं उसको भी कवर कराती जाऊंगी। मैं करंट अफेयर्स का भी नोट्स बना रही हूँ, तो मैं उसको भी आपको दे दूंगी। अभी मैं इकोनॉमी के नोट्स पर भी वर्क कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। तो ये आपको 100 दिन तक करना है। 100 दिन इसको करने में किसी भी तरह की आप लापरवाही मत करना, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है इस साल एसडीएम के रैंक को फोड़ देने का। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा 100 दिन का शेड्यूल भी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में 100D करके टाइप करिएगा। तो जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना मैं देखूंगी कि डिमांड ज़्यादा है, तो मैं अपने 100 डेज़ के जो पर्सनल प्लान्स है वो आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और भी इश्यूज़ होती किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।